बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 5 को कवर करेंगे। लैब नंबर 5 के अंदर बेसिकली सर ने हमें ये कहा है कि आपने जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर डिफरेंट तरह की जो ट्रैवर्सलिंग होती है, ट्रैवर्सलिंग कहते हैं विज़िट करना किसी भी चीज़ को। तो यानी बाइनरी सर्च ट्री ट्रैवर्सल्स का मतलब है कि आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री होगा और उस ट्री के अंदर जो वैल्यूज़ हैं आपने उन वैल्यूज़ को जो है वो पूरे ट्री को विज़िट करके जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। अब दोस्तों बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पूरे ट्री को विज़िट करके अपनी ट्री की जो वैल्यूज़ हैं या जो नोड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के 3 तरीके होते हैं। पहले तरीके का नाम है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, दूसरे तरीके का नाम है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड तीसरे तरीके का नाम है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इन तीनों तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक बाइनरी सर्च ट्री जिसके अंदर डिफरेंट नोड्स भी हों और उनमें वैल्यूज़ भी पड़ी हों। अब यहाँ पे सर कह रहे हैं कि आप एक न्यू ट्री बनाओ और इस न्यू ट्री के ऊपर आप जो ये तीनों ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग टेक्निक अप्लाई करके दिखाओ। तो हमारा मेन मोटिव इस लैब के अंदर ट्री बनाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने लैब नंबर 4 के अंदर ये पूरे का पूरा ट्री मैंने आपको बना के दिखाया था। याद है आपको? ये आपको मैंने अभी कल जो है एक पूरे का पूरा ट्री बना के दिखाया था लैब नंबर 4 के अंदर। ठीक है, यकीनन आपने ये लैब नंबर 4 के अंदर जो है ये पूरा ट्री अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरह से ट्री बनाते हैं, किस तरह से उसमें वैल्यू जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको लैब नंबर 4 के अंदर करवा दिया था। सो हमें नए सिरे से ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक ट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। हम इसी सेम ट्री के ऊपर जो है वो लैब नंबर 5 अप्लाई करेंगे। मतलब ट्री हमारे पास है, अब इस ट्री के अंदर नोड भी हैं, उनमें वैल्यूज़ भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, सो हम न्यू ट्री नहीं बनाएंगे, इसी लैब 4 वाले ट्री के ऊपर जो है वो हम अपने तीनों जो ट्रैवर्सलिंग टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो चले चलते हैं। और हमारा ट्री कहाँ पे है? ये है जी हमारा BST ट्री। ये देखें आपका ये BST ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री। इसके अंदर हमने ये पहले जो इंसर्ट का ऑपरेशन है ये परफॉर्म किया, उसके बाद हमने ये देखें BST min का ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर हमने BST max का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब यहाँ पे हम जो है वो करने जा रहे हैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे वाइड और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम रखेंगे इन ऑर्डर। तो ये बेसिकली इन ऑर्डर क्या है? ये इन ऑर्डर बेसिकली एक मेथड है जो क्या करता है, एक ऑपरेशन है जो क्या करता है हमारे ट्री के अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग टेक्निक अप्लाई करके दिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो इन ऑर्डर है या जो प्री ऑर्डर है या जो पोस्ट ऑर्डर है, ये तीनों ट्रैवर्सिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस है। चलिए पहले हम थोड़ा छोटा सा ना डिफरेंस देख लेते हैं इनके दरमियान। दोस्तों अगर आप जो है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इन का मतलब होता है दरमियान में, इनका मतलब होता है दरमियान में यानी बीच में। तो आप मुझे सर ज़रा ये बताओ कि आपकी ट्री में कितनी चीज़ें होती हैं? आपकी ट्री में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी नोड्स, जिसे आप रूट नोड भी कहते हो या नोड भी कह सकते हो। एक आपके पास होता है लेफ़्ट चाइल्ड और देन उसके बाद आपके पास होता है एक आपके पास क्या होता है? राइट चाइल्ड। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, नोड को जो है वो हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ़्ट चाइल्ड को हम जो है वो l से रिप्रेजेंट करेंगे और राइट चाइल्ड को हम जो है वो r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए हो। n मीन आपकी पेरेंट नोड, l मीन आपका लेफ़्ट चिल्ड्रन, r मीन आपका राइट चिल्ड्रन। तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपके ट्री के अंदर मौजूद होती हैं। अब इन तीनों चीज़ों को किस सीक्वेंस से हम डिस्प्ले करते हैं किसके अंदर? इन ऑर्डर के अंदर, वो बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हो तो इसके अंदर सबसे पहले आपका लेफ़्ट चाइल्ड डिस्प्ले होता है, फिर उसके बाद आपकी पेरेंट नोड डिस्प्ले होती है और उसके बाद आपकी राइट चाइल्ड डिस्प्ले होता है। अगर आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग कर रहे हो तो इस फॉर्म में क्या होता है? इसमें बेसिकली आपका पेरेंट नोड पहले डिस्प्ले होती है, फिर लेफ़्ट चाइल्ड डिस्प्ले होता है और फिर उसके बाद राइट चाइल्ड डिस्प्ले होता है। अगर आप पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग कर रहे हो
तो इसके अंदर आपको पहले लेफ़्ट चाइल्ड डिस्प्ले होता है, फिर राइट चाइल्ड डिस्प्ले होता है और फिर पेरेंट नोड डिस्प्ले होती है। अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ईजी वे बता देता हूँ। देखो इनका मतलब होता है दरमियान में, तो देखो लेफ़्ट पहले डिस्प्ले हुआ, राइट बाद में डिस्प्ले हुआ, दरमियान में देखो रूट नोड डिस्प्ले हुई है। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी आपकी ऑर्डरिंग टेक्निक है ना, आपने उसके नाम को अच्छे से ज़हन नशीन करना है कि ये कौन सी ऑर्डरिंग टेक्निक है। इन मीन दरमियान में, तो देखें रूट नोड जो है वो यानी जो पेरेंट नोड है वो देखें दरमियान में आ गई है। ऐसे ही प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, तो ये देखो नोड जो है वो आपकी मतलब जो पेरेंट नोड है वो पहले आ गई है, उसके बाद फिर लेफ़्ट और उसके बाद राइट, ठीक है। और उसके बाद देखो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो देखो पहले लेफ़्ट फिर राइट और फिर लास्ट पे यानी बाद में रूट नोड यानी पेरेंट नोड। तो इनके अंदर पेरेंट नोड दरमियान में, प्री के अंदर पेरेंट नोड फर्स्ट पे और पोस्ट के अंदर पेरेंट नोड लास्ट पे। और इसी फार्मूले को आपने जो है वो याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ट्रैवर्सिंग टेक्निक अप्लाई करते हो ना, तो मोस्टली जो हमारा जो ये जो रूट पॉइंटर होता है ना, ये जो रूट पॉइंटर हमने बनाया था BST के अंदर, इसको हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर बंद नहीं करते, बल्कि इसको हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ये हम कब करते हैं? जब हमने ट्रैवर्सिंग टेक्निक अप्लाई करनी हो, लाइक इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। फिर हम अपने इस रूट पॉइंटर को इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर नहीं डिक्लेयर करेंगे, बल्कि इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे जो है वो डिक्लेयर करेंगे। इसकी वजह ये है दोस्तों, क्योंकि जब हम ट्रैवर्सिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हम जो है वो अपने इस रूट पॉइंटर को अपने मेन के फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस करते हैं। किसके अंदर? मेन फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस करते हैं। और आपको पता है किसी भी क्लास की जो पब्लिक चीज़ें होती हैं सिर्फ वही आप मेन के फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट या प्रोटेक्टेड चीज़ें आप क्लास से बाहर जाके एक्सेस नहीं कर सकते। यही वजह मैंने अपने रूट जो पॉइंटर है उसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो है वो क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। चलें जी, इतना आपने अब ये याद रखना है कि जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो अपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम अपने रूट पॉइंटर को जो है डिक्लेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो इन ऑर्डर है इसके अंदर हम क्या करेंगे? नीचे से एक जो है ना वो पॉइंटर एज ए आर्गूमेंट लेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा नोड टाइप के साथ एक PTR नाम का पॉइंटर बना लो, जिसमें हमें नीचे से बेसिकली क्या मिलेगा? रूट नोड की वैल्यू मिलेगी। हमें नीचे से क्या मिलेगा? रूट नोड की वैल्यू मिलेगी। अब हम यहाँ पे इन ऑर्डर के अंदर चेक करेंगे दोस्तों, इफ़ ये बेसिकली जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है ना, ये बेसिकली कंटिन्यूसली जो है पूरे ट्री को विजिट करेगी 1 बाय 1। और ये कब तक चलेगी? इफ़ जब तक जो आपका ये जो PTR पॉइंटर है जब तक इसकी वैल्यू नॉट इक्वल हो जाएगी किसके? नल के। जब तक वो नल नहीं है तब तक ये लूप जो है वो मतलब तब तक ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग जो है चलती रहेगी। अब मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये कौन सी टेक्निक है? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है? पहले लेफ़्ट को कॉल करते हैं, फिर पेरेंट की वैल्यू डिस्प्ले करते हैं और फिर राइट को कॉल करते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों लेफ़्ट जो आप डिस्प्ले कर रहे हो ये बेसिकली आप डिस्प्ले नहीं कर रहे। लेफ़्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपने लेफ़्ट चिल्ड्रन को पास करोगे किसको? अपने इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को दोबारा से, यानी यहाँ पे आप रिकर्सिव कॉलिंग करोगे। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कहोगे जो मेरा इन ऑर्डर वाला फंक्शन है उसको दोबारा से कॉल कर दो। तो देखो आप जिस फंक्शन के अंदर खड़े हो उसी फंक्शन को आप अगेन कॉल कर रहे हो। दोस्तों इसी को हम कहते हैं रिकर्सिव कॉलिंग, कि जिस फंक्शन में हम खड़े हैं अगर हम उसी सेम फंक्शन को बार बार कॉल करते रहें तो इसको हम क्या कहते हैं जी? रिकर्सिव कॉलिंग कहते हैं। तो इस रिकर्सिव कॉलिंग के अंदर आप क्या पास करने जा रहे हो? आप अपने ट्री का लेफ़्ट चिल्ड्रन पास करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे PTR जिस भी करंट नोड पे खड़ा है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर गेट लेफ़्ट नाम का जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू हमें दे दो। सॉरी, जो लेफ़्ट चिल्ड्रन है उसकी वैल्यू हमें दो, उसका एड्रेस दो और उसका एड्रेस जो है हम एज ए पैरामीटर जो है अपने इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग फंक्शन को भिजवा देंगे। और उसके बाद चलें जी, ये आपने बेसिकली क्या कर रहे हो? आप अपने लेफ़्ट चिल्ड्रन का एड्रेस जो है वो पास कर रहे हो अपने इन ऑर्डर फंक्शन को। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? एन का मतलब है हमने अपने रूट नोड की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो रूट नोड मीन जिस नोड पे हमारा ये PTR खड़ा है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि बेसिकली PTR जिस भी नोड पे खड़ा है उस नोड का जो है वो हमें क्या डिस्प्ले करना है? डाटा डिस्प्ले करना है। तो डाटा कैसे एक्सेस करेंगे? उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट डाटा के नाम से, जो हमें डाटा डिस्प्ले कर देगा। और उसके बाद हमने बेसिकली हम अपने यहाँ पे इन ऑर्डर के अंदर उसके बाद हमने क्या करना है? राइट चिल्ड्रन को कॉल करना है। तो राइट चिल्ड्रन को कॉल सेम वैसे ही जैसे आपने
लेफ़्ट चिल्ड्रन को किया है, सिंपली इसी को कॉपी कर लें, इसी सेम कमांड को कॉपी कर लें और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आप लिख रहे हो ना गेट लेफ़्ट, यहाँ पे लिख लो गेट राइट, RIGHT राइट। लो जी, समझ लगी बात की। पहले आपने अपना लेफ़्ट चिल्ड्रन पास किया, फिर आपने अपनी पेरेंट की वैल्यू डिस्प्ले की और फिर आपने अपना राइट चिल्ड्रन जो है पास किया। समझने की बात की। चैलेंज ये हो गया इतना। अब जनाब हमने इसी को यही सेम कॉपी करके पेस्ट करना है किसके लिए, प्री ऑर्डर के लिए। सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्री ऑर्डर, ठीक है। सारा कोड सेम रहेगा, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा बता देता हूँ, बड़ा ईजी है दोस्तों। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आएगा, देखो प्री का मतलब क्या, पहले इसमें जो ये जो नोड की वैल्यू प्रिंट हो रही है ये पहले डिस्प्ले होगी, मतलब पहले आप प्रिंट करोगे। तो यानी ये जो दरमियान में आप सी आउट कर रहे हो, इस सी आउट को बेसिकली आप क्या करोगे, कट करोगे और इसको यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आप डिस्प्ले कर दोगे। बस इतना सा फ़र्क है। देखो पहले अब रूट नोड पेरेंट नोड की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, फिर लेफ़्ट जो है वो कॉल हो रहा है और फिर उसके बाद राइट कॉल हो रहा है, राइट चिल्ड्रन। ठीक हो गया। चलें, ये हो गया आपका प्री का फंक्शन। उसके बाद सेम इसी को कॉपी कर लो और आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और इसके यहाँ भी नाम चेंज कर दो। ये कौन सा ऑर्डर है जी, पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो आप पेरेंट की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो इसको आप कट करोगे और यहाँ पे इसको लास्ट पे जो है वो प्रिंट कर दोगे। चलो जी, तो देखो पहले आपका लेफ़्ट चिल्ड्रन कॉल हुआ, फिर राइट चिल्ड्रन कॉल हुआ और फिर उसके बाद पेरेंट की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है सबसे आखिर पे। समझ की बात की। तो ये दोस्तों आपका फार्मूला था। इस फार्मूले के देखो तहत हमने सारा कोड कर लिया है। फ़र्क कोई भी नहीं है, इतना ईजी है ट्रेवर्सिंग करना कि आपकी सोच है। देखो इतना ईजी है। सिर्फ अब ये सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ भी चेंज करनी थी। ये देखो यहाँ पे अब बेसिकली आपके फंक्शन का नाम है प्री ऑर्डर, तो यहाँ पे आप जो है वो कॉल इन ऑर्डर को कर रहे हो। यहाँ पे जिस फंक्शन में आप खड़े हो उसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे भी इन ऑर्डर की जगह पे प्री ऑर्डर आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी ये देखो अभी ये पोस्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर को कॉपी करके यहाँ पे इन ऑर्डर की जगह पे आएगा पोस्ट ऑर्डर और यहाँ पे भी इन ऑर्डर की जगह पे आएगा पोस्ट ऑर्डर। चलें जी, ठीक हो गया, इतना कर लिया। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पर आगे मेन के फंक्शन में हम क्या करेंगे, मेन के फंक्शन के अंदर बेसिकली हमने अपने इन तीनों फंक्शंस इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर को कॉल करेंगे। तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं, ये जो आपने एक लाइन ड्रा की हुई है इस लाइन को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज देंगे। मैसेज क्या देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मैसेज दे दिया हमने। अब हम यहाँ पे अपने जो OBJ ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरी BST क्लास का जो OBJ ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर एक इन ऑर्डर नाम का एक फंक्शन है, मैंने कहा उसको कॉल कर दो और उसको एज ए पैरामीटर हमने क्या भिजवाना है, रूट नोड की वैल्यू। अब रूट पॉइंटर किसका पार्ट है, हमारी BST ट्री का। मैंने यहाँ पे कहा OBJ जो मेरा BST क्लास का जो OBJ ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर एक रूट नाम का पॉइंटर, मैंने कहा उसको एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास कर दो। चलें, इतना कर लिया। अब यहाँ पे काम करते हैं हम, यहाँ पे ये जो हम इन ऑर्डर के अंदर ये जो सी आउट के साथ वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं ना, हम वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद हम चाहते हैं यहाँ पे उसके बाद एक स्पेस भी आए। ऐसे यहाँ पे भी वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद हम चाहते हैं एक इस तरह से एक स्पेस आए और उसके बाद यहाँ पे भी वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद हम चाहते हैं यहाँ पे इस तरह से एक स्पेस आए। ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, \n प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और यहाँ पे हम जो है वो मैसेज देंगे \n पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। और यहाँ पे नाम भी चेंज होंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्री ऑर्डर और यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट ऑर्डर। चलें जी, कर लिया। तीनों हमने ट्रैवर्सिंग टेक्निक को कॉल कर लिया। अब इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। ले जनाब हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। ये आप देख सकते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का आंसर आया है 3 4 5 6 7 8 और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का आंसर आया 5 3 4 8 6 7 और पोस्ट ऑर्डर का आंसर आया 4 3 7 6 8 5। अब यहाँ पे दोस्तों ये आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक, वो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। देखो
जो इन ऑर्डर होता है ना, उसमें आपका जो रूट नोड होती है ना, उसकी वैल्यू दरमियान में होती है, दरमियान में। अब यहाँ पे रूट नोड कौन है, 5 क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट नोड बेसिकली आपकी फर्स्ट ट्री के अंदर जो फर्स्ट नोड होती है उसको रूट नोड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आपने फर्स्ट वैल्यू ट्री के अंदर इंसर्ट की थी वो थी 5। तो अब आपने देखना क्या इन ऑर्डर के अंदर 5 दरमियान में है, ये देखो 5 दरमियान में है, ये देखो ना 5 फर्स्ट पे है ना ही लास्ट पे है, दरमियान में है। और प्री का मतलब होता है पहले, यानी यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट नोड है, मतलब जो रूट नोड की वैल्यू 5 है वो फर्स्ट पे होगी। ये देखो यहाँ पे देखो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर देखो ये 5 जो है फर्स्ट के ऊपर है। ऐसे पोस्ट ऑर्डर के अंदर ये लास्ट पे होगा, ये देखो पोस्ट ऑर्डर के अंदर देखो 5 जो है वो लास्ट पे है। तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल ठीक आया। लें जी, ये थी आपकी ट्रेवर्सिंग टेक्निक, जो कि मैंने आपको बहुत ही ईजी वे के साथ समझा दी है। बच्चों की तरह एक चीज़ गाइड की है कि इन ऑर्डर कैसे करते हैं, प्री ऑर्डर कैसे करते हैं और पोस्ट ऑर्डर कैसे जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये इसका कोड था तीनों ट्रेवर्सिंग टेक्निक का। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।